अवधपुरी रघुकुल मनिराओ। अवधपुरी रघुकुल मनिराओ। अवधपुरी रघुकुल हे पार्वती, अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी। दशरथ जी के पास सब कुछ है। दशरथ जी ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे और धन में जो है कुबेर के समान थे। दशरथ जी के पास सब कुछ था। 3 रानियां थी, सब पतिव्रता नारियां थी। उनके पास अपार संपत्ति थी, घर में आपस में सन्मति थी, सब कुछ था। लेकिन एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है, कोई संतति नहीं थी। इस बात का बहुत दुख था। अब एक दिन दशरथ जी इस बात को लेकर बहुत दुखी हो गए और तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में गए। रामायण के इस प्रसंग से सीख मिलती है कि जब हम लोगों के भी जीवन में दुख आता है ना, तो हम लोग को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। हम लोग को तुरंत अपने गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम लोग के जीवन में कोई गुरु नहीं है। हम लोग खुद इतना बड़ा ज्ञानी है कि कोई गुरु ही नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए, जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो आदमी नहीं है, वो गोरू है, गोरू। दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए और अपना सारा दुख उनको सुनाया। गुरु गृह गाया वो तुरंत मलिकाना, गृह गाया वो गुरु गृह गाया वो तुरंत मलिकाना। चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज, मेरा जीवन का चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया और अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई। महाराज, आपके जैसे गुरु के रहते हुए भी अगर मैं निसंतान मर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? आपका नाम खराब होगा। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, आप कुछ उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि दशरथ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अरे आप एक पुत्र की बात कर रहे हो ना, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। बस थोड़ा सा धीरज रखो।
लीजिए, आपके 4-4 पुत्र होंगे और वो चारों पुत्र जो है आपके कुल में 4 चांद लगाएंगे। बस थोड़ा धीरज रखो। धरहु धीर होई हे सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे दशरथ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जो है धीरज रखो, आपको 4-4 संतान की प्राप्ति होगी और वो पुत्र भी साधारण पुत्र नहीं होंगे, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। अब बस एक काम करो, आप जो है तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। उस यज्ञ से आपको बहुत लाभ होगा। दशरथ जी ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ शुरू हो गया। उस यज्ञ में इस देश के, इस धरती से बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े संत महात्मा ब्राह्मण सब लोग वहां पर आए। बड़े प्रेम से, बड़ा विधि विधान के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। और जैसे ही वह यज्ञ संपन्न हुआ, उस यज्ञ के अंत में, उस यज्ञ से प्रसन्न होकर के यज्ञ के अग्नि कुंड में से साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए और अपने हाथ में एक सुंदर खीर का पात्र लिए हुए थे। अग्निदेव ने वह खीर का पात्र वशिष्ठ जी को दिया और वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी, आप यह खीर जो है अपने तीनों पत्नियों को दे दीजिए। दशरथ जी ने उस खीर का 2 भाग किया और उसका आधा भाग जो है कौशल्या माता को दे दिया, क्योंकि कौशल्या माता सबसे बड़ी थी, तो आधा भाग कौशल्या माता को दे दिया और फिर जो आधा खीर बच गया उसका 2 हिस्सा किया, उसका 2 हिस्सा किया। अब दशरथ जी सोचने लगे कि सुमित्रा और केकई बचे हुए तो किसको पहले दें। अगर केकई को पहले देंगे तो सुमित्रा नाराज हो जाएंगी और सुमित्रा को पहले दें तो केकई नाराज हो जाएंगे। क्योंकि जो है कभी कभी कुछ माताएं बहुत जल्दी रूठ जाती हैं। एक बार ऐसे ही पति पत्नी जो है वो रोड पर ठेले पर जो है पानी पूरी खा रहे थे, तो पत्नी जो है वह पूरा पानी पूरी खा गई। पति से पूछा कि और खा लें, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, और खा ले क्या? तो पति ने कहा खा ले नागिन, खा ले, खा ले नागिन। अब इतना सुनना था कि पत्नी का एंटीना घूम गया। हमको नागिन कहा, तू नाग, तेरा बाप नाग, तेरा पूरा कुल खानदान नाग, पूरा सब कहना शुरू किया। पति ने कहा कि अरे पगली, मैं तुझे नागिन नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तू खाती जा। नागिन मतलब मत गिन, खाती जा तू। मैं तुझे नागिन होगी नहीं कह रहा हूं, तू बस खाए जा, गिन मत, नागिन खा जा। तो छोटी सी बात को लेके नाराज हो गई।
तो दशरथ जी विचार करने लगे कि ये खीर किसको दे पहले। तो दशरथ जी राजा है, बुद्धिमान है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि किसी को, कैकेयी को पहले देंगे तो सुमित्रा नाराज, सुमित्रा को पहले देंगे तो कैकेयी नाराज, तो क्या करें। दशरथ जी बुद्धिमान थे, उन्होंने दोनों हाथ में खीर लिया और दोनों को एक ही साथ में दे दिया। देखिए रामायण से सब कुछ सीखने को मिलता है, रामायण से सब कुछ सीखने को मिलता है। घर में कैसे बैलेंस बना के रखना चाहिए। दोनों को एक साथ दे दिया और जैसे ही सुमित्रा माता जी को खीर मिला और जैसे ही वो खाने के लिए जा रही थी, तभी एक पक्षी आया और वह खीर छीन के लेके उड़ गया। और वह उड़ते उड़ते दक्षिण भारत की तरफ चला गया। और उधर दक्षिण भारत में सुबह के समय में अंजनी माता सूर्य देव की आराधना कर रही थी और आंख बंद करके सूर्य देव से कुछ वरदान मांग रही थी। उसी समय पक्षी के मुंह में से वह खीर छूट गया और अंजनी माता के हाथ में गिरा। तो अंजनी माता को लगा कि लगता है कि सूर्य नारायण ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे प्रसाद दे दिया। और वो जो है सूर्य नारायण का प्रसाद समझ करके उस खीर को खा गई। तो हमारे संत लोग कहते हैं कि उसी खीर को खाने के फल स्वरूप जो है अंजनी माता के गर्भ से महावीर श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, बजरंग बली की जय।